नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। हम लगातार दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। लगातार हम उन प्रत्याशियों का इंटरव्यू कर रहे हैं जो ग्राउंड पर चल रहे हैं और उन्हें टीवी मीडिया नहीं दिखाता है, इसलिए आपके पास सच्ची खबरें नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो बीएसपी है वो हो गई है कमज़ोर। आज हम दिल्ली की सबसे हॉट सीट में पहुँच चुके हैं, नई दिल्ली, देश की राजधानी नई दिल्ली, जिसे सबसे वीआईपी सीट माना जाता है। यहाँ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने वीरेंद्र कुमार जी को मैदान में उतारा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आज दिन भर हमने इनको देखा, लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन अफसोस टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, अखबार इन्हें कवर नहीं करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका देसी टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और सभी आपके जो देखने वाले दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से जय भीम। सवाल ये है कि नींद ऊद आती है आप लोगों को या धुकधुकी बढ़ी हुई है? नींद तो उनको उनकी उड़ी हुई है जो अपने आप को कतावर समझते थे। अपने आप को जनता को कठपुतली समझते थे कि हम जिसको बोलेंगे खरीद लेंगे, जिसको बोलेंगे वोट डलवा देंगे, फ्री की रेवड़ी देके जनता को खरीद लेंगे। उनकी नींद उड़ी हुई है। हमें तो अच्छी नींद आती है, पूरे दिन थकती है, जनता से डोर टू डोर बातें करते हैं। क्या दिनचर्या क्या रहता है? दिन भर आप क्या करते हैं आप लोग? दिन भर हमारा तो मेन मकसद है जनता से मिलना, डोर टू डोर। ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोगों को इतने ज़्यादा पोस्टर वार कर सकें। हमारे जो शब्द हैं, जो हमारी विचारधारा है, उसको धरातल पर लोगों को दिखाना ही हमारा मेन मकसद है। हम डोर टू डोर काम कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक बहन, हर एक बेटी, हर एक बुजुर्ग से हम मिल रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा मतलब काम करने का तरीका यही है कि हर एक दिल्ली का, नई दिल्ली का जो वोटर है उससे हम डायरेक्ट मिलें जाके। अच्छा। और उससे हमारी मिलते हैं तो दिल्ली के वोटर को, जो वीआईपी वोटर हैं, उन्हें आप कैसे मैनेज करते हैं? क्या समझाते हैं, क्या कहते हैं? वीआईपी वोटर को तो समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही जो दुकानदारी चल रही है ना उसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मॉल में हम जाते हैं, पाँच जो कस्टमर हैं वो जूता खरीदने जाएंगे एडिडास में, 5 जाएंगे रिबॉक में, 5 जाएंगे प्यूमा में, वो तो फिक्स है। हमें तो जो धरातल पे असली वोटर है दिल्ली का उसको पकड़ना है। अच्छा। जो जान है हमारे देश की, चाहे वो बहुजन समाज के लोग हों, झुग्गी बस्ती में रहने वाले हों, धोबी समाज के लोग हों और धोबी घाट पे रहने वाले लोग हों, और जो सर्वेंट क्वार्टर में जो पूरी ज़िंदगी उनकी नेताओं की सेवा में गुजर गई, कभी उनके हाथ में ना राज आया, ना सत्ता आई, और ना उनके बच्चों के पास शिक्षा है, ना रोजगार, तो बड़ी दूर की बात है, तो उनसे मिल रहे हैं। आप तो ऐसे युद्ध मैदान में हैं जहां आपकी बात ही कोई नहीं करता है। टीवी मीडिया तो आपका नाम नहीं लेता है और ये कोई नहीं बताता है कि दिल्ली से बीएसपी का प्रत्याशी कौन है। कैसे आप फाइट करेंगे? कौन है आपका असली प्रतिद्वंदी यहाँ? वोट डालने वाली जनता को टीवी से कोई मतलब नहीं है। हम बता रहे हैं, हम डायरेक्ट मिलते हैं हमारी माताओं बहनों से, हमारे भाइयों से हम डायरेक्ट जाके बोलते हैं कि ये करना है। आपको क्या, हमारी जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए काशीराम जी ने पूरे देश में ये कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, निकलो घर मैदान मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हमारा जो प्रोसेस है वो उसी विचारधारा का है। एक बार जहन में किसी के घुस गया तो जो ये रेवड़ी बांटने वाली पार्टियां हों या जो सत्ताधारी पार्टियां, हमारा कहने का मकसद जनता से ये है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें वोट का अधिकार दिलवाया, एक ताकत दी, एक अनमोल रतन दिया जी, उसकी कीमत सत्ताधारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल, या बीजेपी पार्टी हो, या हो कांग्रेस, उनको बड़ी बड़ी कोठी बंगलों में बैठकर ये डिसाइड कर रही हैं कि इस आदमी को कितने रुपए में खरीदेंगे। 1000 में, 1500 में, 2000 में, 5000 में, या एक, यानी आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के वोटर को खरीदा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। आप सुनिए तो, या एक शॉल देकर, या एक टोपी देकर, या एक टी शर्ट देकर, या आजकल लोटा भी बट रहा है दिल्ली में, मैंने 2 दिन पहले से देखा, लोटा बट रहा है, और राशन की 10-10 किलो की वो मतलब बोरियां बट रही हैं। हाँ, किट बट रही हैं। अच्छा। तो ऐसे लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो जनता से अपील कर रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा रखने वाले लोगों कि आपका वोट खरीदने की कोशिश करी जा रही है, और इनकी बार इन सत्ताधारी पार्टियों के मुंह पर तमाचा मारने का जनता काम करेगी कि ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग नई दिल्ली के बारे में नहीं जानते। नई दिल्ली में कौन कौन से प्रत्याशी हैं, किस किस दल का वर्चस्व है?
सबसे ज़्यादा वर्चस्व तो पहले शीला दीक्षित जी का था, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने जब झाड़ू उठाई तो लोग इनसे प्रभावित हुए। अरे जो अपने बच्चों की कसम खाता है झूठे, 13 साल में केजरीवाल जी 13,000 पक्की नौकरियां नहीं दे पाए। 10 साल में मोदी जी अच्छे दिन नहीं ला पाए और पूरा चीज़ें प्राइवेट करके सब कुछ बेच कोच के जो गरीब आदमी थर्ड फोर्थ क्लास की नौकरी लग जाता था, आज ठेकेदारी प्रथा के अंदर कोई भी जो पिछड़े समाज का आदमी नौकरी नहीं लग सकता और ना शिक्षा है ना रोजगार है। दिल्ली लुटियन जोन जहाँ हम बैठे हैं यहाँ तो चलो पानी की हालत ठीक है, लेकिन पूरी दिल्ली में श्योर का पानी पिला रहा है। और अब केजरीवाल जी बोतल दिखा रहे हैं बीजेपी वालों को, बीजेपी वाले पी के ऐसे दिखा रहे हैं केजरीवाल को। ये प्रोपगंडा करने वाले लोग हैं, ये जाति धर्म की राजनीति करके अपना वर्चस्व चमका रहे हैं। लेकिन जनता को अब समझ में आ गया, इनके बातों में आने वाले नहीं है। आप 5 तारीख को इलेक्शन होगा और 8 तारीख को काउंटिंग हुई, आप देखना इनके मुंह पे तमाचा मारना। केजरीवाल तो बीएसपी का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं जिसका वर्चस्व यूपी में नहीं है वो दिल्ली में आ गया। केजरीवाल तो मैं बताऊं सर, केजरीवाल तो और बीजेपी तो एक स्कूल की पढ़ाई कर रखी है दोनों ने। अच्छा। बिल्कुल एक स्कूल की। जब अब की बार लोकसभा में दोबारा इनको मुंह की खानी पड़ी, इंडिया गठबंधन के तहत इन्होंने चुनाव लड़ा और इनकी एक भी सीट नहीं आई, तो इन्होंने बोला मोहन भागवत जी हमारी भी सुनो, हमारा निकर देखो, हमारा निकर भी खाकी है, हमारा निकर भी खाकी है, हम भी वही आरएसएसवादी हैं, हमें भी जिताने की कोशिश करो। तो विचारधारा सिर्फ सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अरे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मैडम बनी तो उन्होंने साफ साफ जनता को कहा कि हम राम गया है और भरत के जो शासन भरत ने चलाया था, राम के जाने के बाद हम इस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, हम राम राज लाएंगे। अरे मेरे देशवासियों, हमें राम राज नहीं चाहिए, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। राम राज में तो राजतंत्र होता है, हम तो लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं। हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, जो देश का गृह मंत्री, संसद भवन में, छोटी मोटी जगह नहीं भाई साहब, संसद भवन में बैठ के बाबा साहेब अम्बेडकर पे टिप्पणी करने वाला व्यक्ति आज झुग्गी झोपड़ियों में जाके ऐसे बोल रहा है कि हम आपका कुछ भला कर देंगे। अरे इनके पुरखों के, हमारे पुरखों के साथ जो तुम अन्याय कर रहे हो ना, ये जनता पागल नहीं है। अच्छा, बीजेपी कह रही है जहाँ झुग्गी वही मकान, आप क्या नाराज होगी? आज तक कुछ भी नहीं दिया, हम तो शिक्षा देंगे सर। अच्छा, हम शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, हक अधिकार की बात करेंगे। बहुजन समाज का व्यक्ति, माइनॉरिटी का व्यक्ति, किसी भी जाति किसी धर्म का एजेंडा हमारा नहीं है। हमारा ये है जिसके साथ शोषण हुआ है, जो व्यक्ति किसी का हक अधिकार है उसका हक अधिकार मिलेगा। इस देश में संविधान की कानून व्यवस्था अगर अच्छे तरीके से लागू हो जाए तो ये देश सोने की चिड़िया है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ये अपनी जेब भर रहे हैं। कालीबाड़ी की घटना आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी की मैडम आई और जनता को ये बोली, जनता ने बोला कि आप पैसे बांट रहे हो, बोला आपका पैसा है हम बांट रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले की न्यूज मीडिया ने भी कवर किया। बड़ी बात यह है कि इस सीट पर चंद्रशेखर जी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, क्या उन्होंने आपको वॉक ओवर दे दिया? नहीं, मेरे को वो कर देने की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी ये लगा कि ये युवा लड़का है, अच्छा ठीक है, इसको हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उन्होंने तो जो एससी बहुमूल्य क्षेत्र थे, जो रिजर्वेशन की जो सीट थी, वही चुनाव लड़वा रहे हैं और ये जर्नल सीट है, ये जर्नल सीट है। तो मैं इन बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाने का काम कर रहा हूं और आप देखना इनको अब नींद नहीं आ रही आजकल। एक मिनट ब्रेकिंग दे दूं। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ा रहा हूं, मतलब केजरीवाल की नींद आपने उड़ा दी? बिल्कुल उड़ी हुई है। हाँ। उड़ी हुई है। पूरे दिन हम जहाँ भी जाते हैं केजरीवाल के लोग पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, भाई जी हमारी तरफ देखो। अरे वाह, हम तो देख रहे हैं 13 साल से। अच्छा। जनता देख रही है, हम क्या अकेले थोड़ी देख रहे? हम क्या देखें? अच्छा। हम बिकने वाले लोग नहीं है। हमने जो प्रण ले लिया हम करके दिखाएंगे। और दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आने वाले समय में आएगी, क्योंकि जाति धर्म के नाम पर जो इन्होंने एजेंडे खड़े करे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। और अगर सत्ता में कोई पार्टी आने वाली है भविष्य में तो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि इनके विचार धरातल से जुड़े हुए हैं। हम रेफरी की रेवड़ी नहीं बांटते। आप बसपा से कब जुड़े हैं? मैं लगातार बसपा से नहीं, लेकिन बहुजन मूवमेंट से लगातार कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी बना था 2014 में। उस दिन से बहुजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ भी धरना प्रदर्शन होता है, जंतर मंतर, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ भी बहुत सारी सभाएं होती हैं। पूरे देश में किसी भी
मतलब दलित के साथ, अल्पसंख्यक के साथ अन्याय होता है तो हक अधिकार के लिए हम खड़े रहते हैं। और अब मैं केजरीवाल जी को एक और भी बात कहना चाहूँगा और बीजेपी के लोगों को कि आप लगातार झुग्गी बस्तियों में अब जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के टाइम में तो आप वहाँ दिखे ही नहीं। कोरोना के टाइम में गरीब कहाँ पलायन किया है, कैसे भूख के मारे लोग मरे हैं इस देश में। बड़े शर्म की बात है। आप गए झुग्गी झोपड़ी? बिल्कुल, हमारे संगठन के लोग हमेशा, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास सोच है। हम तो ये कहते हैं कि कितने, अब ऑन रिकॉर्ड आप चेक करो कि 80 करोड़ जनता जो राशन मिल रहा है उस पर खा रही है। हम बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की, और जो तो विश्व गुरु ही बना ना, 80 करोड़ लोगों का अनाज देना क्या मामूली बात? नहीं सर, आप रोजगार दीजिए ना, आप शिक्षा दीजिए। शिक्षा नहीं देंगे क्योंकि शिक्षा सवाल सिखाती है। बाबा साहब ने बोला था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, तो वो ये चीज़ नहीं देना चाहते। एक बड़ा आरोप जो बार बार लोग लगाते हैं, नैरेटिव फैलता है, मीडिया भी फैलाता है और लोगों के दिमाग में भर दिया गया। बहन जी पैसे लेकर टिकट देती, आपने कितना दिया? मैंने तो कुछ नहीं दिया। बहन जी का खुद मेरे पास उनकी टीम का मतलब मैसेज आता है कि आप युवा हो और आप में काबिलियत है, आप इनकी नींद उड़ा सकते हो। सच में मेरे में यही काबिलियत थी कि मैं धरातल पे काम करके मैंने 1961 में मोतीलाल नेहरू कॉलेज बना था और 2024 का चुनाव हो चुका, 724 वोटों से रिकॉर्ड जीत है मेरी। वहाँ पर जो मैंने किया उस समय से लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमें से अगर 5 मिनट भी रूबरू होता है वो व्यक्ति टूटेगा नहीं। हमारे अंदर काबिलियत, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं यार, हमारे पास नॉलेज है। केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं। पढ़ाई की है आपने? क्या पढ़ाई की? मैंने MSc B.Ed हूँ सर मैं फिजिक्स से। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जी बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी वाले हमसे डिबेट करें, कांग्रेस वाले डिबेट करें। अरे हमसे डिबेट करें, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी, जनता के सामने हम सवाल पूछेंगे और अब केजरीवाल या बीजेपी जवाब दे के दिखाए और हमसे पूछो, हम जवाब देंगे। कोई भी धरातल पे देश की बुरी हालत आप सोच के देखिए। देश का प्रधानमंत्री 10 साल तक राज कर लिया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुका, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पहले आप जैसे पत्रकारों को ये बोल देते हैं कि भैया ये बात करना ठीक है, आप मेरे से सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मैं बता दूं कि वीरेंद्र जी का जब इंटरव्यू शुरू होने वाला था तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो सवाल आपको पूछना है, कैसा भी सवाल आप पूछिएगा, तो नेता ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सर, जनता से मैं अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को बहुजन समाज पार्टी का वोट दें और हाथी के बटन पर मोहर लगाएं और आने वाले समय में एक अच्छा सुशासन इस देश में काबिज करने का हम काम करेंगे। एक संदेश देना चाहता हूँ। सीटें जीतेंगे आप लोग? बिल्कुल पूरी की पूरी। देखो, सीट जीतने हारने की बात नहीं है, विचारधारा जो हमारी है ना, उसमें धरातल में लोगों में जिंदा रहनी चाहिए। और मैं दिल्ली की जनता से एक अपील करता हूं कि मेरे प्यारे जो अम्बेडकरवादियों, जो भगवान अम्बेडकर को जो लोग मानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। अब तो भगवान अलग अलग हो गए, अब तो प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान के भी उसमें प्राण, मूर्ति में प्राण इन्होंने डाल दिए और वहाँ एक दलित महिला का रेप हो गया और भगवान पता नहीं सो रहे थे कि कहीं यार लंच वंच करने बाहर गए होंगे, मुझे पता नहीं है, तो भगवान वहाँ शायद सो रहे थे। अभी महाकुंभ में क्या हो रहा है? महाकुंभ में हो रहा है कि कितने लोग 200-250 से ज़्यादा मर गए, गरीब व्यक्ति। जो आंकड़े नहीं आए, आपने 200-250 बता दिया। अरे मैं मेरे पे आप, अगर आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो इंक्वायरी करवाए सरकार। झूठी खबरें दिखा रहे हैं कि 15-17 मरे। एक बार वहाँ बगदड़ सोच के तो देखिए, आप जाके तो देखिए धरातल पे। आप जैसे पत्रकारों को तो घुसने भी नहीं दे रहे, सच्ची बात है, मैं बता रहा हूँ। तो ये प्रोपगेंडा जो चल रहा है ना इस देश में, ये धीरे धीरे 300 बता दिया आपने। 200-250 से भी ज़्यादा। किसी का हाथ टूटा है, अरे कितने लोग तो नदी में बह गए, उनका कोई वो ही नहीं है रिकॉर्ड। कौन है जिम्मेदार? है जिम्मेदार प्रशासन है। VIP एंट्री, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जो ये VIP कल्चर है जब तक ख़त्म नहीं होगा इस देश में। अब जनता VIP वहाँ स्नान करने आ रहा है, पुलिस फोर्स प्रशासन पूरा उसकी व्यवस्था में लग जाता है, इतनी भीड़ बुला लेते हैं वहाँ, उनकी कोई मतलब ज्ञान गिनती नहीं है। तो मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि ये आसमां भी एक है, तारे जमी अनेक है, तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम, दिखने में हम अनेक हैं पर लहू का रंग एक है, तुम जान ले लो मेरी मगर मेरे वतन को छोड़ दो, कहना अगर गलत मेरा तो मुझको भी फांसी तोड़ दो, ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा चमन। तो मेरे देशवासियों, मेरे दिल्ली वासियों, आपको वोट देना है सोच समझ कर। और ये सत्ताधारी पार्टियां जो आपको खरीदने की कोशिश कर रही हैं और जाति और धर्म पे बांट रही हैं, इनके मुंह पर तमाचा मारने। नई दिल्ली पे कौन
जीतेगा, क्या लगता बिल्कुल है? हम जीतेंगे, बहुजन समाज पार्टी जीतेगी सर। और जो केजरीवाल और जो बीजेपी जो एजेंडे दिखा रही है, जनता उससे उब चुकी है। अरे इन व्यक्तियों के पास अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा है जो पहले से जमा कर रखा है और लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इनके पास एजेंडा कुछ भी नहीं क्या है। वोटर बिकेंगे? गरीब आदमी को रोटी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ये अपना भी मैं तो यही कहूँगा, वोटर को जो भी दिया जाए उसे सहर्ष स्वीकार किया जाए और वोट अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल कैसा सर, रहेगा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही समाज आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे जो युवा बच्चे हैं और हमारे जो साथी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं तो कम से कम हमारे महापुरुषों के बारे में पढ़ो। अरे हमारे माँ बाप को कोई गाली दे दे तो हम सुन नहीं सकते, और हमारे भगवान को, अम्बेडकर को आप गाली दे रहे हैं और वही जाके थोड़ी देर में कहते हैं भैया जी वोट दीजिए। अरे इनको नकार देगी जनता आने वाले समय में। मैं आपसे यही क्या माने, नई दिल्ली पे सबसे युवा उम्मीदवार जीत रहा है इस बार? बिल्कुल सर, सबसे युवा नहीं, सबसे कर्मठ कर्मठ युवा तो राहुल गांधी बना बैठा है, पता नहीं कैसे। ठीक है, मैं युवा नहीं कहूंगा, मैं इस देश का रैली वैली करेंगे कि नहीं आप लोग? आखिरी सवाल। नहीं सर, पैसा नहीं है हमारे पास इतना। आकाश जी, बहन जी, देखो वो पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा, हमारा कोई मकसद नहीं है। हम तो जनता के सेवक हैं और जनता से डोर टू डोर मिल रहे हैं और जनता का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ लोग जुड़े और एक अच्छी सत्ता इस देश में, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में काबिज करें। चलिए, तो ये हैं वीरेंद्र कुमार जी, नई दिल्ली विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार। काफ़ी बेबाकी से बात करते हैं, युवा हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, विचारधारा देख ही रहे हैं आप, अम्बेडकरवादी हैं। इस वीडियो में इतना ही। बातचीत कैसी लगी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।